जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया पर एक सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 दिसंबर को नई दिल्ली में वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, शॉर्ट में कहते हैं बायरैक, द्वारा वुमेन लिफ्ट हेल्थ के सहयोग से किया है। सम्मेलन स्वास्थ्य और विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डालेगा। बात करते हैं बायरैक की, तो इसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। उद्देश्य क्या है इसका? राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए उभरते बायोटेक उद्यम को मजबूत और सशक्त बनाना। अब इसका सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मेट्रो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो कहाँ की मेट्रो है? नागपुर की मेट्रो है। नागपुर मेट्रो का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। नागपुर में वर्धा रोड पर बने 3.14 किलोमीटर लंबे डबल डेकर वायडक्ट में कुल 3 मेट्रो स्टेशन है। इनका नाम याद रखिए। तो क्या क्या नाम है? छत्रपति नगर, उज्ज्वल नगर और जयप्रकाश नगर। तो वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अब नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ किस रूप में मनाई गई? तो ये वर्षगांठ जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। अब बात करते हैं लोंगेवाला युद्ध की। यह युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला का युद्ध सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक था। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था। इसमें भारतीय सेना का मुख्य जोर पूर्वी पाकिस्तान, तत्कालीन बांग्लादेश पर केंद्रित था। लड़ाई 120 भारतीय सैनिकों और 4 हॉकर विमानों और लगभग 2000 से 3000 पाकिस्तानी सैन्य बलों और 30-40 टैंकों के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध भारत की थर्मोपाइले की लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध है, जो एक बहुत बड़े सैन्य बल के खिलाफ एक छोटी सेना की जीत का वर्णन करती है। लोंगेवाला की लड़ाई 3 दिसंबर को भड़की थी और 4 से 7 दिसंबर 1971 के बीच लड़ी गई। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ था, जहां लगभग 200 सैनिक मारे गए थे। लोंगेवाला संघर्ष में भारत की विजय की 51वीं वर्षगांठ आज यानी 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारत की विजय की 51वीं वर्षगांठ पराक्रम के दिवस के रूप में मनाई गई। यह युद्ध राजस्थान की थार मरुभूमि में लोंगेवाला सीमा चौकी पर लड़ा गया था। इसको याद रखिए। सीमा का नाम है चौकी का लोंगेवाला सीमा चौकी। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं राजस्थान की।
बात करते हैं राजस्थान की। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, डाबर इंटरनेशनल कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डाबर इंटरनेशनल के नए सीईओ कौन बने हैं? राघव अग्रवाल। कंपनी के मौजूदा सीईओ कृष्ण कुमार चुटानी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर राघव अग्रवाल को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अग्रवाल ने BITS पिलानी से ग्रेजुएशन किया है, जबकि IIM लखनऊ से MBA किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो गौरव द्विवेदी जो है वो प्रसार भारती के नए सीईओ बने और विनीत कुमार अग्रवाल जो है वो प्रसार भारती के सीईओ बने और विनीत कुमार जो है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ बने हैं। JC बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर 3 दिसंबर को इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर नई दिल्ली में JC बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक के योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य आचार्य जगदीश चंद्र बोस के योगदान को स्वीकार करना और लोकप्रिय बनाना था। अब बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस की। तो इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह, जो कहाँ है? बांग्लादेश में, यहाँ पर हुआ था, और मृत्यु 23 नवंबर 1937 को झारखंड के गिरिडीह में हुई थी। वह एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और पहली बार प्रदर्शित किया कि पौधों में भावनाएं होती हैं। उन्होंने बेतार संचार की भी खोज की। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा उन्हें रेडियो विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक गड्ढे का नाम भी रखा गया है। उन्होंने 1917 में कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो एशिया का पहला अंतः विषय अनुसंधान केंद्र है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वॉम्ब अभियान शुरू किया गया? तो ये हेपेटाइटिस बी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया गया। इस प्रश्न से संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब बात करते हैं वॉम्ब अभियान की। तो वॉम्ब विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी। वॉम्ब अभियान का उद्देश्य मां से बच्चे में हेपेटाइटिस बी के संचरण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका लक्ष्य अगले वर्ष में 100 से अधिक माताओं को वॉम्ब कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाना है, जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं। वे शिक्षित होंगी और बदले में अन्य माताओं को शिक्षित करेंगी कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किस नए पैनल का गठन किया गया है? तो उस पैनल का नाम है अमरजीत सिन्हा पैनल। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र की समीक्षा बैठक में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रमुख विसंगतियों को चिन्हित करने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के पुनर्गठन के लिए एक पैनल की स्थापना की है। पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार अमरजीत सिन्हा करेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन भी समीक्षा समूह में काम करेंगे। अब बात करते हैं मनरेगा की। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को।
अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसकी रैंकिंग कितनी है? 48वीं है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर रहा। प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में भारत का स्कोर जो है वो चीन 49वां, इजराइल 50वां और तुर्की 54 से आगे बढ़कर 85.49% हो गया। 4 साल पहले भारत 102वें स्थान पर था और सिंगापुर का प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 6 दिसंबर को मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हुआ था। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण भीमराव अंबेडकर को सम्मानित करना एवं श्रद्धांजलि देना है। भारतीय संविधान के जनक BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वह मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। इनके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस कोच ने थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अपनी टीम के साथ सहभागिता करते हुए गोल्ड मेडल सहित कितने पदक हासिल किए हैं? तो जो है पदक कितने किए हैं? 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। और ये कोच का नाम क्या है? राजेश यादव, राजेश यादव। आगे बढ़ते हैं, डोमिनिक लेपियरे का दिसंबर 2022 में निधन हो गया है। कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी? तो उनके द्वारा जो है, इसका आंसर क्या होगा? बी और सी, अर्थात फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय, ये दोनों पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई थी। बेस्ट सेलिंग पुस्तकों फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपियरे का 4 दिसंबर को निधन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के लेखक लैरी कॉलिंस के साथ साझेदारी में डोमिनिक लेपियर ने 6 पुस्तकें लिखी, जिनकी दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में एक रिक्शा चालक की कठिनाइयों के बारे में थी और फ्रीडम एट मिडनाइट भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में थी। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।